तो आज देखते हैं ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, आरएच फैक्टर क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ये सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंटीजन से। तो एंटीजन, तो जो एंटीजेंस है वो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जो एंटीजेंस है वो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जैसे ये आरबीसी है तो इसके सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, और जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी, और एंटीजन दोनों प्रेजेंट है ए और बी दोनों तो ब्लड ग्रुप ए बी। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है, मतलब कोई एंटीजन ही नहीं है, तो उस ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो एंटीजन से होता क्या है, तो एंटीजन जो है वो सेल खुद की बॉडी का है या किसी दूसरे की बॉडी का है, तो एंटीजन का काम यही है। सेकंड, एंटीबॉडी क्या होता है और ये होता क्या है, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है। तो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होता है और इसका काम है कि अगर इसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, अगर उसी एंटीजन का कोई ब्लड आया तो उसको वो क्लॉट कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है, और जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो उसको डिटेल में हम देखते हैं टेबल फॉर्मेट में, कौन ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है और कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो ये है ब्लड ग्रुप चारों, ए बी, ए बी एंड ओ। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एंटीजन ए होगा। एंटीबॉडी इसमें बी होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। ए बी में दोनों एंटीजन होगा और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, और ओ में कोई एंटीजन नहीं और दोनों एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ये हो गया एंटीबॉडीज कौन कौन से होते हैं। अब आता है कि ब्लड ग्रुप ए किस ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। समझते हैं क्यों? ए से इसलिए ले सकता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी बी है, तो और एंटीजन ए है, तो इसमें ब्लड क्लॉट का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसलिए ए से ले सकता है। और ओ से भी ले सकता है क्योंकि ओ में कोई एंटीजन ही नहीं है। अगर एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए का एंटीबॉडी बी अगर क्लॉट करना चाहेगा भी तो नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि एंटीजन है ही नहीं है इसमें कोई। तो ब्लड ग्रुप ओ भी ए को डोनेट कर सकता है। वैसे ही ब्लड ग्रुप बी डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप बी वाले को, और ओ भी डोनेट कर सकता है। और ए बी वाले को ए बी भी कर सकते हैं डोनेट, ए वाले भी कर सकते हैं, बी वाले भी कर सकते हैं, ओ वाले कर सकते हैं, चारों कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, ये किसी को भी क्लॉट नहीं करेगा, इसलिए ये सारे इसको डोनेट कर सकते हैं। और ओ वाले को बस ओ ही डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई और अगर डोनेट कर दिया, अगर ए भी दे दिया तो इसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है जो क्लॉट कर देगा, बी दिया तो बी भी प्रेजेंट है क्लॉट कर देगा, ए भी दिया तो भी क्लॉट हो जाएगा, इसलिए ओ वाले बस ओ से ही ब्लड ले सकते हैं। तो इससे एक चीज़ निकल के आया कि जो ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है, वो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब कि वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। एंड ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है।
और जो ये सारे काम किए, इतने सारे ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए, उस साइंटिस्ट का नाम है लैंडस्टेरियल। साइंटिस्ट का नाम है लैंडस्टेनियर। एंड इसको फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग भी बोला जाता है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। तो ये ब्लड ग्रुप का हो गया। अब आते हैं कि ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। तो इसके लिए एक फैक्टर समझना पड़ेगा, वो है आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर क्या है? तो इसको डिस्कवर किया लैंडस्टेरियर एवेनियर, दो साइंटिस्ट मिलके रेसस मंकी में, और वो डिस्कवर क्या किए, तो एक आरएच एंटीजन था। आरएच एंटीजन इसको इसलिए बोले क्योंकि ये रेसस मंकी में डिस्कवर किया गया था, आरएच एंटीजन। और आरएच एंटीजन जो है वो डोमिनेंट जीन है, ये डोमिनेंट है। मतलब किसी एक गैमेट भी अगर आरएच एंटीजन है तो ऑफस्प्रिंग जो है वो आरएच पॉजिटिव ही होगा। तो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसका होता है? तो अगर एंटीजन आरएच प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है आरएच एंटीजन, तो वो आरएच पॉजिटिव होता है। अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है देन उसको हम आरएच निगेटिव बोलते हैं, मतलब निगेटिव ब्लड ग्रुप। तो इंडिया में 97% पीपल आरएच पॉजिटिव है और 3% आरएच निगेटिव। ये इंडिया का डेटा है। और वर्ल्ड का बात करें तो डेटा में थोड़ा वेरी है। आरएच पॉजिटिव वर्ल्ड में 80% लोग हैं और आरएच निगेटिव 20% है। 20% आरएच निगेटिव है वर्ल्ड में। ये हो गया डेटा की बात। अब आते एंटीबॉडी का क्या खेल है। तो एंटीबॉडी आरएच पॉजिटिव हो या आरएच निगेटिव हो, दोनों में एंटीबॉडी एब्सेंट होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। लेकिन एक क्या होता है, अगर आरएच निगेटिव में किसी तरह से, आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप में अगर कोई भी, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या कोई भी रीज़न से अगर आरएच पॉजिटिव निगेटिव में, आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप में आरएच पॉजिटिव को मिल जाता है, तो इसके अंदर एंटीबॉडी फॉर्म हो जाता है आरएच पॉजिटिव के लिए। तो फर्स्ट टाइम तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, बट इन सेकेंड टाइम इसके अंदर आरएच पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी है, तो अगर दोबारा से आरएच पॉजिटिव इसके अंदर आएगा तो इसका एंटीबॉडी इसको क्लॉट कर देगा और पर्सन की डेथ हो सकती है। ये है आरएच का खेल। अब देखते हैं इसको डिटेल में। अगर कोई ह्यूमन है, वो आरएच निगेटिव है, उसका ब्लड ग्रुप आरएच निगेटिव है, बट
एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न उसको RH पॉजिटिव ब्लड दे देते हैं। तो ब्लड तो आ जाएगा, सब फंक्शन नॉर्मली होगा और इसमें फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में, बट इसमें क्या होगा, RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बन जाएगा। अब इसमें एंटीबॉडी बन गया, फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सक्सेसफुल रहा, बट इन सेकेंड टाइम अगर फिर से इसको RH पॉजिटिव ब्लड दिया तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, बिकॉज इसमें RH पॉजिटिव एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूज़न सक्सेसफुल रहेगा और सेकेंड ट्रांसफ्यूज़न सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इसलिए अब एक और कंक्लूजन पे हम आते हैं। मैं एक पहले बताया था कि O जो है यूनिवर्सल डोनर है और AB जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो उस हिसाब से अगर हम निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब RH निगेटिव और पॉजिटिव देखें तो O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर हो जाता है और AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाता है। क्योंकि अगर इसमें RH एंटी, तो O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर इसलिए है कि अगर वो RH पॉजिटिव ब्लड हो या RH निगेटिव ब्लड हो, दोनों को डोनेट करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। अगर ये RH पॉजिटिव में भी जाता है तो इसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी RH पॉजिटिव है, तो वो RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी क्यों बनाएगा। और RH निगेटिव में जाएगा तो निगेटिव ब्लड ग्रुप निगेटिव में जाएगा तो वैसे भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, तो इसलिए O यूनिवर्सल डोनर है। अब AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, इसको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो AB पॉजिटिव, अगर ये RH पॉजिटिव में, RH पॉजिटिव वाले ह्यूमन से या मैमल से ब्लड लेता है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अगर वो RH निगेटिव वाले से भी ब्लड लेता है तो पॉजिटिव वाले एंटीबॉडी निगेटिव के लिए नहीं बनाते, इसलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्यों एंटीबॉडी बनाएंगे ही क्यों, जब इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है। बिना एंटीजन का एंटीबॉडी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई एंटीजन होगा तभी वो किसी सेल के वो डिस्ट्रॉय करेगा, वो एंटीजन को आइडेंटिफाई करके। अगर उसमें एंटीजन ही नहीं है तो वो एंटीबॉडी बन ही नहीं सकता। अब ये आता है कि एक प्रेगनेंसी का क्या है ये, तो देखते हैं अच्छे से। RH निगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव फादर है। तो जब RH निगेटिव और RH पॉजिटिव, तो ऑफ स्प्रिंग ऑब्वियसली RH पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ डोमिनेंट एंटीजन। तो जो RH पॉजिटिव ऑफ स्प्रिंग होगा वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो मदर के RH निगेटिव ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएगा, RH पॉजिटिव एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएगा, एंटीबॉडी।
लेकिन इसमें फर्स्ट डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। फर्स्ट चाइल्ड जो होगा, फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग जो होगा, वो नॉर्मली पार्चुरेशन कर लेगा। देन इन सेकेंड प्रेगनेंसी, ये कॉम्प्लिकेशन सेकेंड प्रेगनेंसी में होगा। लेकिन अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होगा तो मदर के अंदर RH पॉजिटिव एंटीबॉडी फॉर्म हो गया है। अब जब वो फीटस जो रहेगा वो तो या तो अर्लियर स्टेज में या फिर प्रेगनेंसी, मतलब वो डेथ हो जाएगी उसकी, वो उसका वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा। बिकॉज ऑफ क्योंकि अगर ये एंटीबॉडी जो है वो फीटस के ब्लड को क्लॉट कर देगा, बिकॉज इसके अंदर एंटीबॉडी RH पॉजिटिव प्रेजेंट है, और RH पॉजिटिव ऑफ स्प्रिंग के RH पॉजिटिव एंटीजन को क्लॉट करने के लिए, मतलब क्लॉट कर देगा और वो डेथ हो जाएगा। ये है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन इसका, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो इसको हम लोग एक वर्ड बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिसिस, मतलब ये जो चाइल्ड का डेथ हो जाता है इस वजह से, ब्लड क्लॉट की वजह से, RH पॉजिटिव एंटीबॉडी प्रेजेंट होने की वजह से, जो फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होता है वो उसका ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसको एक वर्ड से बोलते हैं, वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस।